ईरान जब मैं गया ना, मेरे लिए बहुत यूनिक था वो, क्योंकि जो आप सोशल मीडिया पे देखते हो, जमीन पे देखते हो, जमीन आसमान का अंतर है। मैं वहाँ हॉस्टल में रुका था तेहरान में, तो मैंने पहली कंट्री देखी कि मुझे वहाँ नमाज के लिए ना जानमाज भी नहीं मिला, मस्जिद भी नहीं मिली। बोले यार ये तो ऑलमोस्ट इस समय लोग कहते हैं रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ठीक है, और अमेरिका को जवाब दे रहा है, यहाँ ये कल्चर कैसा है। तो जब मैंने वहां समझने की कोशिश करी तो वहां पर मैं बहुत लड़कियों से मिला, और जहां पर मैंने उनसे शादी के बारे में डिस्कस बात करी वहां पे, तो ऑलमोस्ट वहां पर ना क्या है, 3 कल्चर है। एक तो वाइट मैरिज है, और वहां पे एक टेम्परेरी मैरिज है, ये ज्यादा है वहां पर। तो वाइट मैरिज क्या है कि एग्जैक्टली लिव इन अ रिलेशनशिप, जो यूरोप में चल रहा है, सेम वही, कोई एग्रीमेंट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, शादी कर रहे हैं अपनी वो, ठीक है। दूसरा जो है इनका टेम्परेरी मैरिज, इसको जानना जरूरी है। टेम्परेरी मैरिज ये है कि वो लोग शादी करते हैं कुछ दिन के लिए, लाइक 6 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए, और इसे वो टेम्परेरी मैरिज करते हैं। ये लीगल है यार? लीगल है उनके लिए। वो किस चीज का सहारा लेते हैं मैं आपको बताऊं, एक निकाय मुता होता है जिसको इस्लाम एक्सेप्ट नहीं करता, और एक्चुअली वो भी अपने आप को मुसलमान मानते हैं। तो ये चीज समझनी जरूरी है कि वो क्या करते हैं, जैसे यहाँ के होटल का जो कल्चर है, ईरान का जो लॉ है वो बहुत सख्त है कानून। वहां पर नाइट लाइफ के नाम पे ना उनके पास कुछ भी नहीं है, मतलब लड़का और लड़की एक साथ अगर कहीं देख रहे होंगे ना, तो वो जगह ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। लाइक केबिन में खाना खा रहे हैं ना, तो शीशे लगे होने चाहिए, जहां पर मतलब एकांत में नहीं रह सकते आप वहां। और वहाँ पे हमने ऐसा सुना है कि मॉरल पुलिस भी होती है जो आके पूछ सकती है ये लड़का कौन है, ये लड़की कौन है। डेटिंग कल्चर नहीं है वहाँ। लाइक जैसे वहां पर 18 साल के वालिद हो गए आप, लड़का लड़की अगर होटल में जाना चाहे तो उन्हें प्रूव करना पड़ेगा कि वो मैरिड है, इसीलिए वो 6 दिन की शादियां कर रहे हैं। हाँ, मतलब उस चीज को मतलब जाने के लिए, होटल में एंट्री लेने के लिए वो शादी करते हैं। और वो ब्लेम क्या लगाते हैं कि ये इस्लाम का हिस्सा है। भाई इस्लाम का हिस्सा नहीं है। मैं इसको क्लियर करना चाहता हूं, आपके पॉडकास्ट है वो इसलिए है क्योंकि एक चीज बताइए, ईरान में क्यों हो रहा है, ये बहरीन में क्यों नहीं हो रहा, सऊदी अरब में क्यों नहीं हो रहा, दुबई में क्यों नहीं हो रहा, इजिप्ट में क्यों नहीं हो रहा, मोरक्को में क्यों नहीं हो रहा, युगांडा, जहां पर जितनी भी मुस्लिम कंट्री है, 57 मुस्लिम कंट्री है, 56 कंट्रियों में क्यों नहीं हो रहा। ये सिर्फ जो हो रहा है सिर्फ ईरान में क्यों हो रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, जितने भी आप पॉडकास्ट देखोगे, जितने भी यूट्यूबर्स को देखोगे, जो लोग निकाह मोता को प्रमोट करते हैं और वे कहते हैं कि निकाह मोता एक्चुअली इस्लाम का हिस्सा है, तो आप एक चीज देखना, जितने भी यूट्यूबर्स उनकी वीडियो बना रहे हैं, क्या उसने बुर्का पहन रखा है लड़की ने? नहीं। क्या उसने रोजा रख रखा है? नहीं। क्या उसने नमाज रख रखा है? नहीं। भाई इस्लाम की जो आइडेंटिटी है वो नमाज और रोजा ही तो है, बुर्का ही तो है। तो एग्जैक्टली ये वो चीज है कि ये लोग इस्लाम को मानते नहीं है। ये बाय बर्थ तो इस्लाम में पैदा हुए, बट ये इस्लाम को मानते नहीं है। अब जब निकाह मुता की बात कर रहे हैं तो ये क्लियर करना जरूरी है कि ये हम में से नहीं है, क्योंकि जो हम सुन्नी मुस्लिम है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते। यहां तक जो अहले हदीस है वो भी नहीं मानते। हमारे प्यारे आका के दौर में इसको रोक दिया गया था, वो है ही नहीं। सिर्फ जो मानते, आई एम सॉरी टू से, मैं नहीं सिया सुन्नी वाली बात नहीं करना चाहता, बट वहां के लोग ही करते हैं। और जो अगर कोई उलेमा इसको सपोर्ट भी कर रहा है तो वो सिया समुदाय से ही है, कोई और नहीं कर रहा। मैं उन पर ब्लेम नहीं लगा रहा, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन इससे अलावा आप खुद देखिए ना कि आप भी पॉडकास्ट कर चुके हैं, ये चीजें ईरान में क्यों मिलती हैं, किसी और कंट्री में क्यों मिलने तैयार नहीं है। होता ना, मैंने बहुत सारी वीडियो देखी कि यार लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। भाई वो एक्चुअल में इस्लाम है ही नहीं। ये सेम वही चीज हो गई कि मुझे नहीं कहना चाहिए कि जैसे सनी लियोनी है, वो सिवाज क्या थी, वो अब वो साड़ी पहनती है। कोई यूरोप का बंदा आए और वो कहे साड़ी पहन करके, देखो भारत का कल्चर ये है, तो भारत का कल्चर तो ये नहीं है ना। एक लड़की पूरे इंडिया का कल्चर रिप्रेजेंट नहीं करेगी साड़ी पहन करके। सेम इसी तरीके से जो वो कर रही हैं लड़कियां सिर्फ जिना के लिए, जिना समझते हो आप, मतलब जिना जो होता है, हम कुछ कह नहीं पा रहे क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है। जिना एग्जैक्टली रोमांस के लिए और शादी से पहले वो चीज करने के लिए। अच्छा, ये लोग सिर्फ होटल में एंट्री पाने के लिए इस चीज को करते हैं। और ये बताना इसलिए जरूरी है कि भाई ये हम में से नहीं है, दुनिया को बताना जरूरी है। क्यों? और वो कितने दिन तक वैलिड होता है भाई? वो तो 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 1 साल, 1.5 साल। पर उस कंट्री में ये करना लीगल है, मतलब वो कोई क्राइम नहीं है। हाँ, ओके, ये है वहां पर। ठीक है। तो वहाँ ये सिर्फ सेक्सुअल नीड्स के लिए और इनके लिए चल रहा है, ये सिर्फ वही चल रहा है। और ऐसा भी आप बता रहे थे कि बाहर के लोगों से क्यों कर रहे हैं शादी? हाँ, क्योंकि देखो यार एग्जैक्टली वहां पर सख्तियां तो है। जैसे मैंने नाइट लाइफ के नाम पे कुछ भी नहीं है। और होता क्या है कि एक कंट्री है वहां पर कुछ भी नहीं है, और अगर आपको बाहर का एक्सेस नहीं है, बाहर का पता नहीं दुनिया में क्या चल रहा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप सुनते हो कि यार दुबई, यार यहाँ की नाइट लाइफ, जब आप सुनते हो वियतनाम, यहाँ की नाइट लाइफ, थाईलैंड, यहाँ की
तो आपका मन करता है यार वो चीज करने का, क्योंकि आपके पास सोशल मीडिया का एक्सेस तो है ही ना। तो आप क्या करोगे, फिर आप बाहर जाना चाहोगे। वहां पर अभी फाइनेंशियली क्राइसिस बहुत ज्यादा है, अब यूएस ने सेंशन लगा रखा है, वहां पर करेंसी बहुत डाउन हो चुकी है वहां पर। तो वो वहां के कुछ लोग जो है इस तरह के, वो वहां से निकलना चाहते हैं एग्जैक्टली। अब उसके लिए वो क्या करते हैं कि उन्हें एक ऐसा पासपोर्ट चाहिए, ऐसा बंदा चाहिए जिसकी एक इमेज हो। और आप देखोगे एशिया में, एशिया के अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह इंडिया की पासपोर्ट की इज्जत है कंपेयर टू लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान पासपोर्ट की है। तो वहां पर आप देखोगे कि अभी आप देखोगे जो शादियां हो रही हैं या इंडिया के लोग शादियां कर रहे हैं ज्यादातर, वो रीजन यही है कि वहां की लड़कियां वो छोड़ना चाहती हैं और वो एक ऐसा पासपोर्ट चाहती हैं या ऐसी जगह जाती है जहां पर उन्हें आजादी हो। पाकिस्तान से ज्यादा वो इंडिया को प्रेफर कर रही है वहां की बहुत लोग, जब मैं हॉस्टल में गया तो बहुत सारे लोग पाकिस्तानी वहां भरे पड़े हैं। देवर अप्रोचिंग कि यार हमें हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो चलाएंगे लड़कियां, उन्हें मना कर रही है, हाँ मना कर रही है वो, और जो पकड़ रही है वो इन्हें पकड़ रही है।